अभी फरवरी का महीना है और सारे विभागों में टीडीएस फॉर्म भर करके देना है। देखिए, पहले लोग देख लें कि टीडीएस फॉर्म कैसा होता है। तो देखें, जो पहला पृष्ठ है वो आयकर की अनुसूची, इस तरह से ये होता है। इस बार फरवरी में सब सारे कर्मचारियों को, शिक्षकों को भर करके देना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 पेमेंट ईयर 26-27 होगा। इस तरह से फॉर्म होगा। तो टीटीएस भरने के लिए सबसे पहले आप इस फॉर्म को देखिए। सबसे पहले टीटीएस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग अपना सैलरी डिटेल सेलेक्ट करते हैं। एक डेटा के में जो भी हमारा सैलरी है और सैलरी स्ट्रक्चर है, जो उसका ब्रेकडाउन है, उसके हिसाब से हम लोग कलेक्ट करते हैं। जो मार्च से लेकर के और फरवरी तक, यानी कि अगर 2025-26 का भरना है तो 25 से लेकर के फरवरी 26 तक का हम करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये है मार्च, और मार्च 25 से लेकर के फरवरी 26 तक। यहाँ आप देख सकते हैं इतना, यानी 12 महीने का डेटा हमको कलेक्ट करना होगा। इसमें मेरा बेसिक कितना है इसमें नोट करते जाएंगे। 12वां महीना का बेसिक इसमें नोट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ये है महंगाई भत्ता कैसे निकलता है, तो बेसिक का जो अभी चल रहा है यानी 58% उसका निकाल लेंगे, और बेसिक के 58% के हिसाब से, या जो मुझे आया है उसके हिसाब से भर देंगे। उसके बाद मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट, फिर इस सारे कॉलम में जैसे सब में बेसिक भरा था ये भरा, उसी तरह से मकान किराया भत्ता भरेंगे, फिर चिकित्सा भत्ता भरेंगे, यानी कि मेडिकल कितना मिलता है, यानी सबको 1000 मिलता है तो 1000 इसमें भर। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आय का योग। जो भी 4 कॉलम भरे थे, चारों कॉलम का योग टोटल करके और इसे हम भरते हैं। जब यहाँ टोटल हमने जब कर ला तो उसके बाद फिर अंशदान, यानी कि जो हमारा अंशदान है वो अंशदान यानी 10% जो होता है एनपीएस में बेसिक और महंगाई का 10% डालेंगे और इसमें डाल देंगे। उसके बाद ग्रुप बीमा जो अभी 30 रुपया है, 30 रुपये में भरने के बाद सितंबर महीना में सर्विस टैक्स का है। यहाँ से देखिए, सितंबर मंथ में सर्विस किसी का 1000 जो होता है, ये हम लोग इसमें भर देंगे। भरने के बाद जो भी हमारी कटौती हुई यानी एनपीएस का और बीमा में जो हमारा योगदान उसको ऐड करके और इसमें हम लोग कर देंगे सारे महीना का, और 12 महीना का भरने के बाद फिर मेरा ग्रॉस है और कट है उससे माइनस है जो हमारा, यानी कि हमारा इन हैंड सैलरी भरने के बाद सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे देखिए, जैसे 12 में लिख लिए तो कुल योग है, सारे में कुल योग जन कर लेंगे। क्योंकि इसी का डिटेल तो सबसे पहले हम लोग इसी का काम है। और ये आएगा कहाँ से, तो जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, वो अपने एचआरएमएस पोर्टल पे जा करके रिपोर्ट में जाने के बाद जो अपना सैलरी स्लिप है उसको डाउनलोड कर देंगे। उसमें सारा ब्रेकअप दिया हुआ है। इसको कर लेने के बाद अब हम आते हैं, आप देखिए फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या है, करदाता का नाम है तो इसमें लिख देंगे। जो भी करदाता का नाम है उनका यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद उनका पद नाम, यानी कि किस पोस्ट पे वो कार्यरत है, यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद उनके कार्यालय, जो शिक्षक हैं तो विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और उनका पैन नंबर यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे ट्रेजरी का नाम लिखेंगे। और अब यहाँ देखिए, जो मूल रूप से हमको भरना है वो है वेतन स्रोत से प्राप्त आय का विवरण 1 मार्च 25 से 28 फरवरी 26 तक। जो हमने वहां जोड़ा था, जो बेसिक का जो जोड़ा था हम लोग, उसको यहाँ पर लिख लें। मान लीजिए कि अगर 3 लाख होता है तो 3 लाख यहाँ पे लिख देते हैं। 3 लाख अगर होता है तो 3 लाख लिख देते हैं। और उसके बाद फिर महंगाई भत्ता जो भी है यहाँ लिख देंगे। मकान किराया भत्ता जो भी पीछे हमने जोड़कर वेतन विवरणी में लिखा था यहाँ लिखूंगा, और चिकित्सा भत्ता फिर यहाँ लिखूंगा। यानी चारों को जोड़ करके फिर हम यहाँ पे इसको नोट कर देंगे। यहाँ नोट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे आयकर की संगणना
आयकर की संगणना में हम देखेंगे वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय, यानी कि ये चारों जोड़ने के बाद जो आया उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर यहाँ पे घटाना है। क्या घटाना है? जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 उसको यहाँ पर माइनस करेंगे। और चूंकि 75% स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 1,000 रुपया जो हम लोग का सर्विस टैक्स कटा है यहाँ पे 1,000 जोड़ दें। देखिए 1,000 जोड़ के यानी कि 76,000 रुपया यहाँ से माइनस करें। 6,000 माइनस करने के बाद यहाँ पे जो आएगा ग्रॉस सैलरी में से और यहाँ से जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा अमाउंट यहाँ आएगा वही अमाउंट मेरा यहाँ भी जाएगा, यहाँ लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में क्या करना है, यहाँ पे जो हमने अमाउंट लिखा था वही अमाउंट अब यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद चूंकि अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 लाख तक आयकर छूट है, यानी कि अगर आपका वेतन 4 लाख या 4 लाख से ऊपर है तो 4 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। बाकी 4 लाख अगर 10,000 रहता है तो उस 10,000 पर यहाँ पे 5% देना होता है। जो पुराना नियम था उसमें जो 4 लाख के बाद हमारे उस पे बनता था तो 5% निकाले, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है या किसी प्रकार कोई कर नहीं देना है। यहाँ हम देखें कितना मेरा आया उसको यहाँ मेंशन है, लेकिन फिर आकर के हम उस राशि को माइनस कर देंगे तो फिर हमारा जो आयकर ये राशि होगा नील हो जाएगा। हाँ, 12 से अगर ये अधिक है तभी हमारा ये होगा, जो सभी के लिए लगभग यही स्थिति होगी। अब चलिए चैप्टर पे चलते हैं। दूसरे पेज में आने के देखते हैं कि क्या हुआ है। तो जो हमने यहाँ जोड़ा है दिखाते हैं, वेतन विवरणी बनाई थी, ये जो वेतन बनाई थी उसमें योग बनाया था। कुल योग होगा पेज पे यहाँ आप देखिए। हाँ, जो भी ग्रॉस सैलरी है हमारा ग्रॉस अमाउंट है, अब यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी यहाँ पे हम अपना मेंशन करेंगे। फिर हम यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे आप देखिए, जो जरूरत है बस मैं उसी पॉइंट को मेंशन कर रहा हूं, है ना। कि यहाँ मेंशन करने के बाद हम फर्स्ट के डी सेक्शन में जाएंगे, डी में, और यहाँ पर जो हमने लिखा था उसको यहाँ पर लिख देंगे। जो भी यहाँ है यहाँ पे लिख देंगे और लिखने के बाद फिर हम कहाँ आएंगे, 3 नंबर में। आइए 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में यहाँ आएंगे और 3 नंबर में यहाँ आने के बाद वही वाला अमाउंट जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अब 4 के ए में आते हैं। 4 के ए में आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैंने शुरू में भरा था वहां देखिए 75,000 है, तो यहाँ पे हम 75,000 भरेंगे। और चूंकि बी में कुछ नहीं है और सी में जो प्रोफेशनल टैक्स हमारा 1,000 कटा था वो 1,000 यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद दोनों अमाउंट को जोड़ करके, इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। जो 76,000 होता है 76,000 लिख देंगे और लिखने के बाद टोटल में से इस 76,000 को यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद फिर जो माइनस होकर के आएगा वही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। जो कॉलम की आवश्यकता नहीं है उस कॉलम में हम नील रखेंगे। अब आते हैं इसके दूसरे पेज पर। ये देखिए उसका दूसरा पेज है। इसमें हम सीधे आते हैं कितने नंबर, तो 12 नंबर पे। ऊपर कॉलम अप्लीकेबल हम लोग के लिए नहीं है तो सीधे हम 12 नंबर पे आते हैं। और 12 नंबर पे आने के बाद जो भी अमाउंट हमारा आया था और जो 4 लाख माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वही टैक्सेबल इनकम होता है, तो यहाँ पे उसको मेंशन कर दें। जो भी है 10,000 20,000 जो हम बताए थे वो अगर आता है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे और उसका 5% निकाल करके यहाँ पर लिखेंगे। 5% निकाल करके कहाँ लिखेंगे, 13 नंबर में। और 14 नंबर में भी वही लिखेंगे और लिखने के बाद बाकी के कॉलम में हम लोग
नील लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नील। क्योंकि इनकम टैक्स मुझे देना नहीं है, इनकम टैक्स के दायरे में हम आ नहीं रहे हैं, 12 लाख तक इनकम फ्री है, तो ऐसे हम नील लिख सकते हैं, हर एक कॉलम में नील लिख देंगे। अब देखिए इस तरह से हम लोग अपना फॉर्म भरेंगे। वेरिफिकेशन में यहाँ पे जो भी हमारे डीपीओ हैं उनका नाम, उनके फादर्स का नाम, यहाँ पे डीपीओ स्टेब्लिशमेंट पटना, और इसमें भी अगर दोनों जगह हम लोग नील करते हैं और नील करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इनकम टैक्स का जो फॉर्म है, टीटीएस फॉर्म है, उसको हम लोग भर सकते हैं। धन्यवाद।